प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, कभी कभी अनपढ़ गंवार जिसे हम समझते हैं वो ऐसी कोई बात कह देते हैं जिसके बारे में सोचने के लिए अच्छे किम करते हुए मूड से हो जाते हैं और रात भर जगकर सोचते हैं कि मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी इतने अच्छे विचार मेरे मन में क्यों नहीं आए। सुनते हैं छोटी सी कहानी। हमारे देश के सबसे बड़े मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन साहब मसूरी जा रहे थे अपनी फैमिली के साथ में यूपी होते हुए। तो रास्ते में एक पेड़ के ऊपर बया का घोंसला उन्हें दिखाई दिया। बया का घोंसला बहुत सुंदर होता है, मतलब हमारे अच्छे आर्किटेक्ट और इंजीनियर भी शायद ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते। और वो प्राकृतिक छोटे तिनके लाला के जो बनाती है जबरदस्त, शायद आप सभी ने देखा होगा। उस बया के घोंसले को देखकर टीएन शेषन साहब की पत्नी ने कहा कि गाड़ी रोको। ड्राइवर ने ब्रेक दबाया, गाड़ी रुकी और अपने पति से कहते हुए उंगली से इशारा करते हुए बोली कि मुझे वो घोंसला ला कर दो। कितना सुंदर है, यदि घर के बाहर हम इसे टांगेंगे तो घर की तो शोभा बढ़ जाएगी। क्या सुंदर बनाया इस घोंसले को। टीएन शेषन साहब ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों को आदेश दिया कि रुको, जाओ वो घोंसला निकाल के लाओ। पर घोंसला पेड़ के बहुत ऊपर था। देखा एक गडरिया बकरियों को चरा रहा था। उसे नजदीक बुलाया और कहा ये घोंसला हमें उतार के दो, तुम्हें 10 रुपए देंगे। उसने कहा नहीं, मैं नहीं उतारूंगा। अरे कमाल के आदमी हो, तुम्हें तुम्हारा मेहनताना हम दे रहे हैं, फिर भी तुम कह रहे हो कि मैं घोंसला नहीं उतारूंगा। अरे तुम्हें आदत है पेड़ पे चढ़ने की, हमें आदत नहीं है, इसलिए हम 10 रुपए दे रहे हैं। वैसे भी 10 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। उस समय 10 रुपए की वैल्यू बहुत थी। उसने कहा नहीं, मैं नहीं उतार सकता। इन्होंने भी भरसक कोशिश की पर कामयाबी नहीं मिली। वापस आए, टीएन साहब को बोलने लगे कि वो घोंसला नहीं निकाल पा रहे हैं और उस लड़के को भी हमने कहा जो निकाल सकता है, उसे हमने 10 रुपए का लालच भी दिया पर वो मना कर रहा है। ठीक है, पैसे कुछ बढ़ा दो पर वो घोंसला लेके आओ। इनके अंगरक्षक वापस जाते हैं और कहते हैं कि भाई तू 50 रुपया ले ले पर एक घोंसला निकाल। उसने कहा साहब मैंने आपको एक बार नहीं कह दिया तो उसका मतलब नहीं ही होता है। इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। 50 रुपए देने के बाद भी ये निकालने के लिए तैयार नहीं है। वे वापस आए और टीएन शेषन साहब से कहने लगे कि वो लड़का तो 50 रुपए में भी नहीं मान रहा है। टीएन शेषन साहब ने कहा उसको मेरे पास बुला लाओ। लड़का आया। इन्होंने कहा क्या तुम मुझे जानते हो, तुम्हें इसकी सजा भी मिल सकती है, मैं चाहूं तो तुम्हें अंदर कर दूं। उसने कहा साहब आप चाहे जो कुछ करो पर मैं ये घोंसला नहीं उतारूंगा। क्यों, तुम्हें 50 रुपए कम लगते हैं? चलो 100 रुपए देता हूं पर निकालो। साहब मैंने आपके आदमियों को भी यही कहा और आपसे भी यही कह रहा हूं कि मैं ये घोंसला नहीं निकालूंगा। अब टीएन साहब से रहा नहीं गा। उन्होंने कहा तुम 500 ले लो। उसने कहा साहब आप 1000 रुपए भी दोगे तो भी मैं नहीं निकालूंगा। अब टीएन शेषन साहब को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? कि साहब बया जो है मैं जानता हूं उस घोंसले के अंदर उसके छोटे 3 बच्चे हैं और वो चुगा चुगने के लिए गई है।
शाम को जब वो वापस लौटेगी और अपने बच्चों को और अपने घरौंदे को जब नहीं देखेगी तो वो तड़प तड़प के मर जाएगी। इसलिए ये काम मैं नहीं कर सकता और ना ही मेरे जीते जी किसी को करने भी दूंगा। टीएन शेषन साहब को थोड़ी सी क्लिक हुई बात, आत्मीयता जागृत हुई, इंसानियत कचोटने लगी कि मैं क्या करने जा रहा हूं। उसने बच्चे को शाबाशी दी और आगे की तरफ निकल गए। सोचने लगे, एक पत्नी के हठाग्रह के वशीभूत होकर मैं आज उस घोंसले को निकालना चाहता था जिसको मैंने सोचा भी नहीं कि उसके अंदर उसके छोटे छोटे बच्चे होंगे। यदि मेरा घर ऐसा कोई उजाड़ दे तो मेरे पे क्या बीतेगी। बस आत्मचिंतन करते करते ऐसे विचार उद्भूत होने लगे और सोचने लगे, मैं इतना बड़ा आईएएस ऑफिसर होते हुए भी मेरे दिलो दिमाग में इस तरह की भावना जागृत नहीं हुई। और उस छोटे से गडरिये ने, जो कि अनपढ़ है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, पर उसके अंदर उसकी मानवता जगी हुई थी। उसे पैसों का लालच दिया और पैसा नहीं ले रहा है, और हम थोड़े से पैसों के लिए अपना ईमान तक बेच देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।